Muhammad, a bright star from grade 1, to come forward and share his speech with us. Hujjat Muhammad, please come to the stage. Hujjat Muhammad के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं प्लीज. और उनकी हौसला अफजाई के लिए आप लोगों की शमूलियत और आपकी तालियों की तादाद बताएगी कि आप लोग यहाँ पे किस हद तक हाजिर हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम सादात और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम. आज मेरा मौजूद है फ़लस्तीन एक कौम की जदोजहद. आज के इस मौजू पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ. और न सिर्फ हमारे तारीखी शर्फ का एक अलमनाक पहलू है, बल्कि ये आदमी की धज्जा उड़ाने वाली एक हकीकत भी है. ये कहानी फ़लस्तीन की है, एक ऐसी कौम की जो दहाइयों से अपने हक़ खुद की राजियत, इज्जत और आज़ादी के लिए कश्तों की कुर्बानियाँ दे रही है. फ़लस्तीन की सरज़मीन जो मुसलमानों के दिलों में एक मुक़द्दस मकाम रखती है, आजकल दर्द और तशवीश का निशान बन चुकी है. 1948 में इसराइल के क़याम के बाद फ़लस्तीनी अवाम को बेरहमी से अपनी मादे वतन से बेदखल कर दिया. लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए, हज़ारों ने अपनी जानें कुर्बान की. और आज भी फ़लस्तीनी अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं. इनके घर उजाड़े जा रहे हैं, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, इनसे इंसानी हकूक़ छीने जा रहे हैं. इस जुल्म सितम का शिकार सिर्फ जवान नहीं, बल्कि फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी हैं, जिन्हें बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है. इनके स्कूल, मसाजिद, अस्पताल और यहाँ तक के इनके अपने घरों को भी बमों से मिसमार किया जा रहा है. ये सब कुछ हमारी खामोशी, हमारे कुरानों की बेहिसी और उम्मत मुसलमान गफलत का नतीजा है. आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के अलमबरदार खामोश है, लेकिन हम मुसलमानों पर फर्ज है कि हम फ़लस्तीन के मज़लूमों की आवाज़ बनें. याद रखिए, फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान का मसला है. मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों को पहला किबला और रूहानी मरकज़ है, आज भी हमारी नज़र का मरकज़ है और हमें इसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए. अगर हम अपने ईमान और जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी. फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद सिर्फ अस्ता के ज़रिए नहीं, बल्कि वो अपनी सकाफ़त, तालीम और मज़हब के ज़रिए अपनी शनाख्त को बरकरार रखे हुए हैं. वो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जुल्म जबर के सामने झुकना इनकी तारीख़ का हिस्सा नहीं है. वो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इन्हें अपने हकूक़ की आगाही दे रहे हैं और एक आज़ाद फ़लस्तीन का ख्वाब इनकी आंखों में रोशन है. हमें अपनी ज़िम्मेदारी का इदराक करना होगा और हमें फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी. इनके हकूक़ के लिए आलमी सतह पर अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी और अपने गाँव में इन्हें याद रखना होगा. हमें इस बात का भी शऊर हासिल करना होगा कि फ़लस्तीन